दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद हो कल मैंने तेजस का इक्विपमेंट से जो इंटरफेरेंस आ रहा है एयरटेल के इक्विपमेंट में उसकी पूरी समस्या को जड़ से समझाया था। क्योंकि भारती ने एयरटेल ने कंप्लेन किया था सरकार को कि तेजस जो है उनका 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के अंदर में इंटरफियर कर रहा है, नॉइस फेंक रहा है, जिससे उनके उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। और उन्हें बताया भी था कि कैसे ये प्रॉब्लम आ रहा है और मैंने अपने वीडियो में इसको अच्छे से समझाया था। अब दोस्तों हुआ क्या कि इस वीडियो के ऊपर मेरे एक श्रोता ने और एक दर्शक ने ये कमेंट किया। उन्होंने कहा कि समझ में आ गया, चलिए एफडीडी स्पेक्ट्रम के अंदर में इंटरफेरेंस होता है पर टीडीडी स्पेक्ट्रम में क्यों नहीं होता, वो तो सारे जुड़े हुए हैं। और आपको दिखा देता हूं मैं दोस्तों, ये देखिए 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड, इसके अंदर में भारती और रिलायंस जियो जो है आपस में जुड़े हुए हैं। भारती इज ग्रीन, रिलायंस जियो इज रेड। उसमें बीएसएनएल भी आपस में जुड़े हुए हैं। वोडाफोन इज ब्लू, वोडाफोन भारती के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें तो कोई गार्ड बैंड नहीं है। तो ये कैसे हो गया दोस्तों कि यहाँ पे जो है गार्ड बैंड नहीं है, फिर भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। और वहां पे एफडीडी स्पेक्ट्रम के अंदर में जो मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रहा था, अब देखिए ये 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, ये 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। ये इसका जो है 800 मेगाहर्ट्ज का जो है अपलिंक है, ये 900 मेगाहर्ट्ज का डाउनलिंक है। सॉरी, ये 800 मेगाहर्ट्ज का डाउनलिंक है, ये 900 मेगाहर्ट्ज का अपलिंक है, ये 900 मेगाहर्ट्ज का डाउनलिंक है। तो ये इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, मतलब दोनों बैंड के बीच में जो अपलिंक एंड डाउनलिंक के बीच में गैप है। पर ये दोनों बैंड आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए इनका डाउनलिंक और इनका अपलिंक आपस में जुड़ा हुआ है, लगभग जुड़ा हुआ है। 1 मेगाहर्ट्ज का गार्ड बैंड है। और तेजस इस समस्या को और बढ़ा देता है क्योंकि इसका जो फिल्टर है ये भारती के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ना। और समझाया था कि क्यों ऐसा होता है। दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ऐसा। क्योंकि होता ये इसलिए, एक काम करते हैं, थोड़ा एक जल्दी से सिमुलेशन समझ लेते हैं। क्योंकि जो जो मेरे दर्शक हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, उनको जो है एक थोड़ा सा प्रीव्यू मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट गो टू माई एनिमेशन टू शो यू कि एक्चुअली होता क्या है। तो ये एनिमेशन रन करता हूं मैं दोस्तों, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। और उसके बाद में ये आपको समझ में आएगा कि टीडीडी में ऐसा क्यों नहीं होता जो मैं आपको बता रहा था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरू करते हैं इसको। मैं इसको ऑन करता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका बीएसएनएल तेजस 800 मेगाहर्ट्ज 900 मेगाहर्ट्ज इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिखाया मैंने, इसमें मैंने दिखाया ये आपका जो है 800 मेगाहर्ट्ज बैंड है, जो कि फिल्टर है तेजस का, ओवरलैप कर रहा है भारती के 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के ऊपर। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ओवरलैप जो जोन मैंने यहां बना रखा है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है फिल्टर जो उनका टू वाइड है, कहां पे 900 से लेकर 900 सॉरी 800, एक मिनट में दोबारा चलता हूं वहां पे जिससे कि वो आपको दिख जाए कहां हो रहा है वो। फिल्टर टू वाइड है 890 से लेकर 894। तो तेजस का 800 मेगाहर्ट्ज डाउनलिंक फिल्टर स्पिल्स ओवर इनटू एयरटेल्स 900 मेगाहर्ट्ज अपलिंक, ठीक है ना। और अपलिंक क्या होता है, डाउनलिंक क्या होता है। अपलिंक का मतलब होता है कि मोबाइल फोन बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब ट्रांसमिट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी पाथ जिसमें, वो चैनल जिसमें मोबाइल फोन बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और डाउनलिंक क्या होता है कि बेस स्टेशन जो है मोबाइल के फोन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जस्ट टू मेक इट मच मोर क्लियर, जैसे कि मेरे जो दर्शक जो नए हैं उनको समझ में आ जाए, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये अपलिंक दिख रहा है। इसका मतलब कि दोनों पैरेलल जो है पाथ है, एक हाईवे की तरह। हाईवे में क्या होता है, दो अलग अलग रोड होते हैं। तो मान लीजिए कि ये रोड है जिसमें आप चल रहे हैं, और एक और रोड है जिसमें कोई दूसरा चल रहा है, और इसके अंदर एक डिवाइडर है। क्योंकि 800 मेगाहर्ट्ज का बैंड है ना, मैं आपको दिखा रहा था दो रोड है, डिवाइडर कुछ थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। इस रोड के अंदर में, ये जो रोड दिख रहा है इसके अंदर में सिर्फ मोबाइल बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर रहा है, इसलिए इसको अपलिंक दिखा रखा है मैंने यहाँ पे। इस रोड में जो है बेस स्टेशन मोबाइल से कम्युनिकेट करता है, तो ये हो गया आपका डाउनलिंक, इसलिए डाउनलिंक दिखा रखा है। और यहाँ पे होता है उल्टा, दिखाया अपलिंक दिखा रहा है, यहाँ पे मोबाइल बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करता है, और यहाँ पे बेस स्टेशन मोबाइल से कम्युनिकेट करता है 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में। क्योंकि ये दोनों रास्ते जिसमें बेस स्टेशन मोबाइल से कम्युनिकेट करता है और जो मोबाइल बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करता है, दोनों पास पास है, इसलिए ये इंटरफेरेंस हो रहा है। और तेजस इस प्रॉब्लम को बढ़ा देता है क्योंकि तेजस का फिल्टर ये ओवरलैप कर रहा है, जबकि नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जो है देयर इज अ गैप ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, पर तेजस ने इसको और भी
जो है परेशान करके रखा है एयरटेल को, क्योंकि उन्होंने एक नॉन स्टैंडर्ड फिल्टर यूज कर रहे हैं और इंडिया के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा एयरटेल का कहना है, मेरा कहना नहीं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ग्राउंड में, एयरटेल ने जो बोला है वो मैं आपको बता रहा हूँ अपने, वो भी आर्टिकल के थ्रू। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं कि ये आपने देख लिया, और इसमें मैं दोबारा रन करके देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये जो बेस स्टेशन है, ये देखिए तेजस का बेस स्टेशन है, ये फोन को कम्युनिकेट कर रहा है, और जैसे ही वो कम्युनिकेट कर रहा है तो साथ में इंटरफेरेंस भी क्रिएट कर रहा है, और ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। क्यों ज्यादा इंटरफेरेंस है? क्योंकि -50 dBm इज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू स्मार्टफोन। जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन को इस टाइम में, स्मार्टफोन उसका जो, ये मान लीजिए भारती का स्मार्टफोन है फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं, जब ये फेक सिग्नल फेंक रहा है एयरटेल के, क्योंकि ये अपलिंक है, तो ये सिग्नल पहुंचते पहुंचते बहुत बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और इसके मुकाबले ये वाला स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है -50 dBm, इसीलिए परेशानी है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं होती है ना। अगर ये भी ट्रांसमिट कर रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, इसलिए इसके अंदर रिसीवर में ये जो सिग्नल -50 dBm घुस रहा है, और फोन जब फोन का जो सिग्नल यहाँ पहुंचता है तब तक ये -100 dBm हो जाता है। 100 dBm और 50 dBm में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, इसलिए ये रिसीवर चोक हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि टीडीडी में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आता। उसके लिए भी मैं आपको ये सिमुलेशन रन करके दिखाऊंगा, एनिमेशन रन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि टीडीडी में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होता। अब टीडीडी में देखिए, टीडीडी में क्या हो रहा है, टीडीडी इज ए टाइम अलाइंड डाउनलिंक एंड अपलिंक, है ना। ये देखिए आप, इसको मैं रोक देता हूं यहाँ पे। टीडीडी इज ए टाइम अलाइंड, एक मिनट मेरा जो है पेन ही चला गया, मैं पॉज करके आता हूं, एक मिनट ठहरिए। सो टीडीडी इज ए टाइम अलाइंड अपलिंक एंड डाउनलिंक, है ना, ये देखिए टाइम अलाइंड अपलिंक एंड डाउनलिंक। अब क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो मान लीजिए ये एक ऑपरेटर का बेस स्टेशन है, मान लीजिए ये भारती है, और ये मान लीजिए रिलायंस जियो है, ये टीडीडी स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए ये 3.5 या 2.3 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, और उनके जो है स्पेक्ट्रम आपस में जुड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको, आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि जब इन्होंने क्या किया है, ये दोनों ऑपरेटर रिलायंस जियो और भारती और रिलायंस जियो ने इस तरह से करार किया है, मतलब एग्रीमेंट किया है आपस में, ये कोऑर्डिनेशन है, ये अपने आप नहीं होगा कि भाई जब आप ट्रांसमिट करोगे, जब भारती मैं ट्रांसमिट करूंगा, रिलायंस जियो तब आप भी ट्रांसमिट करोगे। समझ में आया आपको? ये सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन है दोनों का, और क्योंकि ये सेम ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम यूज होता है ट्रांसमिट करने में भी और रिसीव करने में भी, तो दोनों ने करार करके रखा हुआ है कि भाई जब आप करोगे तब मैं भी करूंगा। तो जब ये ट्रांसमिट कर रहा है मोबाइल फोन की तरफ, क्योंकि ये टीडीडी है, कुछ टाइम के लिए वही लेन जो है ट्रांसमिट के लिए यूज होगा, और कुछ टाइम के लिए वही लेन जो है रिसीव के लिए यूज होगा। तो जब ये ट्रांसमिट कर रहा है तो भले ही यहां पे स्पिल ओवर होता है ना, क्योंकि फिल्टर तो स्पिल ओवर करेगा, चाहे वो टीडीडी का फिल्टर हो, चाहे वो एफडीडी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि ये ट्रांसमिट कर रहा है ना, ये डाउनलिंक है और ये भी डाउनलिंक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिसीव नहीं कर रहा। तो जब, अब मैं आगे बताता हूं आपको, देखिए आगे चला के दिखाता हूं। अब देखिए जैसे ही ये जो उल्टा हो गया, अब देखिए ये अपलिंक हो गया, ये भी अपलिंक हो गया साइमल्टेनियसली। अब मोबाइल फोन ट्रांसमिट कर रहा है यहां से, और मोबाइल फोन यहां से ट्रांसमिट कर रहा है, यहां पे तो बीटीएस ट्रांसमिट कर ही नहीं रहा है दोनों, तो यहां पे कोई स्पिल ओवर है ही नहीं। तो टीडीडी में इसलिए नहीं होता दोस्तों, क्योंकि दोनों ऑपरेटर जब जो है मतलब अपना नेटवर्क बनाते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं, डिजाइन करते हैं, आपस में करार कर लेते हैं कि जब आप ट्रांसमिट करोगे मैं भी ट्रांसमिट करूंगा, जब आप रिसीव करोगे मैं भी रिसीव करूंगा। इसीलिए दोस्तों कि ये करने के कारण आपको गार्ड बैंड की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो सोचिए कितना सारा गार्ड बैंड यहां पे वेस्ट हो गया होता, ये स्पेक्ट्रम वेस्ट हो गया होता। तो टीडीडी स्पेक्ट्रम शुरू से ही, जब भी 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड भी जब ऑपरेशन में आया था, तो बिना गार्ड बैंड के ये स्पेक्ट्रम यूज हो रहा था। और अगर रिलायंस जो है कोई अपलिंक एंड डाउनलिंक का मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, जैसे 3 टाइम जो है, मान लीजिए आपके पास में एक रिसोर्स अवेलेबल है 100%, आप 75% डाउनलिंक कर रहे हो और 25% अपलिंक कर रहे हो, तो भारती को भी वही मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम यूज करना पड़ेगा। भारती ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ और कर लूंगा, नहीं तो फिर ये दोनों आपस में काम ही नहीं कर सकते विदाउट गार्ड बैंड। बहुत सारा स्पेक्ट्रम छोड़ना पड़ता, गार्ड बैंड यूज करना पड़ता, और ये स्पेक्ट्रम वेस्ट हो गया होता। समझ में आया दोस्तों? इसीलिए जो मेरे जो दर्शक हैं,
शायद उनको अब समझ में आ गया होगा कि टीडीडी में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आता। तो अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।